Hello friends, welcome to our channel GK Question with बलिराम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? ऑप्शन ए 602 से 665, ऑप्शन दो 600 से 658, ऑप्शन तीन 564 से 600, ऑप्शन चार 606 से 647। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार 606 से लेकर 647 ईस्वी सन सदी। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मित्रों। सम्राट हर्षवर्धन, इनका कार्यकाल 590 से 647 ईस्वी सन सदी तक था। इन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष का जन्म थानेसर, वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। थानेसर प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ केंद्रों में से एक है तथा 51 शक्तिपीठों में एक है। यह अब छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नए कुरुक्षेत्र के आस पड़ोस में स्थित है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुई है जो गुजरात राज्य के गोंडा जिले में खोजी गई है। चीनी यात्री वेइनसांग ने अपनी पुस्तक में इनके शासनकाल के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत पर एकछत्री राज्य करने वाले सम्राट यानी एक राजा थे, जिसने उत्तरी भारत में ईस्वी सन 606 से ईस्वी सन 647 तक राज किया। वह वर्धन राज्यवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिनके पिता ने अल्कोन हुनों को पराजित किया था। उनका छोटा भाई राज्यवर्धन थानेसर पर शासन करता था। हर्षवर्धन बैस वंश के थे। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उनके राज्य के अंतर्गत आता था। उनका राज्य पूरब उनका राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कन्नौज उनकी राजधानी थी, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने ईस्वी सन 647 तक शासन किया। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उन्हें पराजित किया था। वह अंतिम बौद्ध सम्राट थे जिन्होंने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। राजा शशांक की मृत्यु के उपरांत उन्होंने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त दो ताम्रपत्रों, राज्य तरंगिणी और चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत महाकाव्य ग्रंथों में प्राप्त है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति, कुंतल यानी अश्व सेना का मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त यानी हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी, बंडी यानी प्रधान सचिव, लोकपाल यानी प्रांतीय शासक। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए विथी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी रसला गुजरात, ऑप्शन सी
विदेशिया उत्तराखंड या ऑप्शन डी कृष्णवट्टम केरल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विदेशिया उत्तराखंड। प्रश्न क्रमांक 3, नोहक ली आई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 मेघालय या ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। प्रश्न क्रमांक 4, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? ऑप्शन ए अयप्पन, ऑप्शन बी मुतप्पन, ऑप्शन सी कोटिलिंगेश्वर या ऑप्शन नंबर डी अय्यनार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अयप्पन। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन 1 2005, ऑप्शन नंबर 2 2006, ऑप्शन नंबर 3 2008 या ऑप्शन नंबर 4 2011। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 2006। प्रश्न क्रमांक 6, रिजर्व ट्रेंच स्थिति यानी आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? ऑप्शन 1 मध्यावधि उधार, ऑप्शन 2 दीर्घावधि उधार, ऑप्शन 3 अत्यंत दीर्घावधि उधार, ऑप्शन नंबर 4 लघु अवधि उधार। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दीर्घावधि उधार। प्रश्न क्रमांक 8, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 75% या ऑप्शन डी 99%। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 99%। प्रश्न क्रमांक 9, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ऑप्शन ए भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन बी भारत का समेकित निधि, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राहत निधि या ऑप्शन डी भारत के आकस्मिक निधि। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का सार्वजनिक खाता निधि। प्रश्न क्रमांक 10, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? ऑप्शन 1 भारतीय रुपए, ऑप्शन 2 यूएस डॉलर, ऑप्शन 3 यूरो या ऑप्शन नंबर 4 जापानीज येन। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यूएस डॉलर।
Thanks for watching video. Hit like, share and subscribe for more videos. इसी तरह के जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आपने आज कुछ नए प्रश्न और उत्तर स्पर्धा परीक्षा रिलेटेड देखे हो तो अपने मित्रों को हमारा चैनल अवश्य रेफर करें। हैप्पी लर्निंग।